आपकी मुलाकात पप्पू यादव से भी हुई थी जेल में? नहीं, देखो जेल में जो लोग भी रहे हैं, उस दौरान वहीं थे वो? हाँ, उस पप्पू यादव जी भी करीब 1-1.5 साल जो है, जिस समय मैं था वहाँ पे रहे हैं। 3 नंबर जेल में थे पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छे से जेल काटी, मतलब जिसको मतलब थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जिसको बोल सकते हैं, उसके साथ जेल काटी। शायद 2006-7 की बात है, तब वो तिहाड़ जेल में उनको भेजा गया था। तो तब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उनकी वाइफ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो जेल नंबर 3 के वो एक मतलब जो वार्ड था उसमें सेल थे 15-20, तो उन्होंने 2-3 सेल लिए हुए थे। एक सेल में तो उन्होंने जिम खोला हुआ था। अच्छा। तो एक सेल के अंदर जो है अपना ये ड्रम व्रम नहीं होते, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हाँ, अच्छा वो हैं तो कम से कम इतने मतलब फैटी हैं, बट फुर्तीले बहुत हैं। तो मैंने एक बार वो मुझे अपने सेल में ले गए, कहने लगे आ जाओ शेर सिंह जी। वो क्या है, हॉस्पिटल के अंदर था वो वार्ड ना। तो 3 नंबर जेल का जो हॉस्पिटल है वो पूरी तिहाड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हर जेल में एक हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो जेल नंबर 3 में भेजते हैं। अगर 3 में भी नहीं हो पाता है तो जेल का फिर पहला हॉस्पिटल डीडीयू है। अच्छा। और डीडीयू में भी नहीं हो पाता है, फिर वो रेफर जहाँ पे भी करें, एम्स में करें, हाँ, या वो फिर आगे करते हैं। हाँ वहाँ पे करेंगे। तो 3 नंबर में मैं गया तो वो कहने लगे आ जाओ। तो वो जो है फिर ड्रम बजा के उन्होंने मुझे दिखाया। तो पप्पू यादव जी का महल था वहाँ? महल नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तिहाड़ में कोई जुगाड़ नहीं कर पाता, जो आपने बताया पॉडकास्ट में, वहाँ पप्पू जी ने 3-3 सेल ले लिए लेकिन थे। हाँ, लेकिन क्या है कि उसके पीछे एक रीज़न ये भी था। क्या है, पप्पू जी बहुत ही समझदार बंदे हैं, सियाणे बंदे हैं। उन्होंने क्या, एक बंदा था उस दौरान ही, आपको बता दूं, एक उस जिस समय की ये घटना मतलब समय है, उस समय एक बंदा था जो कि डबल एजेंट था। अच्छा। रॉ का, आईएसआई का। दुबई वो रहता था। तो क्या हुआ कि वो काम तो करता था अपने देश की एजेंसी के लिए। उसका काम क्या था कि वो मतलब जो वो कश्मीरी था, तो जो कश्मीर मूवमेंट के लिए जो पैसे आते हैं ना, तो वो उसके थ्रू आते थे। अच्छा। हाँ, जब वो आया दुबई से इंडिया तो उसको कर लिया अरेस्ट। अब वो जो बंदा था, तो जेल में हमने बहुत सारे लोगों को देखा पैसा खर्च करने में ना, लेकिन समझो कि वो नंबर 1 पे रख लोगे आप उसको। अच्छा। हाँ, पैसे खर्च करने में। तो वो बहुत ही अनलिमिटेड खर्चा करता था, मतलब जेल के अंदर। तो अब क्या है कि जब आदमी इतना खर्चा करेगा तो सबकी निगाह में आएगा, हर आदमी, प्रिजनर भी और ऑफिसर्स भी, सब लोग चाहेंगे भाई कुछ माल इसमें से मिले हमारे को। तो पप्पू यादव जी इसमें जो है समझदार थे। पप्पू यादव जी ने उसको कैच कर लिया। अच्छा, वो खुद कैच भी हो गया। कैच इसलिए हो गया कि जो जेल अथॉरिटी थी उससे डायरेक्ट लेन देन करने में थोड़ा सा डरती थी, क्योंकि एजेंसियों की भी थोड़ी उस पर निगाह थी। बिल्कुल, वो तो उनके रडार पे था। हाँ, उन्होंने उसको बंद भी करवाया था सबक सिखाने के लिए कि डबल मामला नहीं चलेगा। अच्छा। ठीक है, नहीं तो डबल मामला नहीं चलेगा। तो क्योंकि जब उसने वकील भी लिए ना, तो मेरे को ये भी पता है कि वकील को भी एजेंसी ने कहा पैसे ले लो लेकिन काम मत कराओ। तो उसने किसी को 10 लाख दिए, किसी को 20 लाख दिए, 50 लाख भी दिए, लेकिन काम नहीं किया। काम नहीं हुआ। हाँ, पैसे लो उससे, हाँ, पैसा था उस पर। हाँ। तो क्या है, पप्पू जी ने उसको अपने शागिर्दी में लिया, तो खर्चा वो करता था, मज़े पप्पू जी कराते थे। जैसे 100 लोगों का स्पेशल खाना बनवा लिया, है ना। जिम सरकार ने खुलाया, लेकिन पैसे सब जैसे पप्पू जी ने बोल दिया भाई 5 लाख दे दो, आप 10 लाख दे दो, तो सामान जिम का ले लिया, फिर लगा लिया भाई लोग स्ट्रेस से निकलने के लिए जो है वो ये करेंगे। अब सरकारी अफसर का ये फ़ायदा हुआ, उसने बिल बना दिया होगा, क्योंकि आएगी तो चीज़ बिलों से ही, वो बेचारा अपने पास रख लेगा। चीज़ आ गई भाई, चीज़ तो दिखानी ही है। तो पप्पू यादव जी एकदम मना कर देंगे इन सब बातों से कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, मना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे?
नहीं मना इसमें क्या, एक बात सुनो, उन्होंने कोई मतलब कोई मतलब ऐसा, एक गलत आदमी था, गलत आदमी का पैसा सही काम में लगवा दिया, यही कह रहे हो अरे आप? भाई उस बंदे से किसने पैसे नहीं लिए, सब ने उससे पैसे लिए। ठीक है, अब वो देने के लिए तैयार था तो लिए गए। उससे पैसे लेके कोई देश विरोधी एक्टिविटी थोड़ी ना वही करी। वही वही भाई मान लो जिम का सामान दिला दिया, ढोल नगाड़े और वो दिला लोगों को दिए। डिप्रेशन से बाहर निकलवाया उन्होंने, हाँ, क्या हो भाई, क्लब हाँ, है। तो जो बात आपको बता दूं, पप्पू जी तो इतने चालू बंदे हैं कि अगर जो है आप जैसे वो बता रहे थे ना भाई ये सुरती रगड़वा लेंगे या वो कर लेंगे, तो जो जेल का माहौल है उस हिसाब से तो रगड़वा लेंगे। एक्चुअली जेल देखो क्या होता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी, बहादुरी समझदारी इसमें नहीं होती कि भाई आप जेल के अंदर ही पड़े हुए हो। बहादुरी समझदारी इसमें होती है कि उस चक्रव्यूह से आप कैसे बाहर निकल गए। अब पप्पू जी तो महा टैलेंटेड पर्सन है भाई, वो उस चक्रव्यूह से अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला, बाहर निकाल के आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, आप तो डार्लिंग आदमी हो। हम लोग डार्लिंग आदमी नहीं है। जब भाग लिखा बैराग अहे, तब आंगन फूल खिले न खिले, और पथरा के भवा जियरा जब तो, तरुआ गोड़वा के छिले न छिले। पिज्जा वाला था ना 30 मिनट में डिलीवरी, अदरवाइज आपको पैसा वापस। तो उसको, डोमिनोज ने किया था वो। हाँ, तो उस पे लोग बदमाशी क्या करते थे कि रोड़े लगा देते थे कि लिफ्ट 4 छेड़ दबा दो ताकि लिफ्ट धीरे धीरे जाए। वो 2 मिनट भी लेट हुआ फ्री। तो ये हमारे दोस्त यार कई बार कर चुके हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद ही नहीं है। तो मुझे लगा खांचा बोलेंगे, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी संवेदना है डिलीवरी पसंद नहीं था। मतलब यार